सालगिरह के दिन सलाखें। एसीबी ने जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। एसीबी की मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पहले ईडी और अब एसीबी ने शिकंजा कसा है। आपको याद ही होगा कि इन सबकी शुरुआत किरोड़ीलाल मीणा के साल 2023 के धरने से हुई थी। तब तो विपक्ष को टाइमिंग दिखी थी, पर आज न तो टाइमिंग लॉजिकल लगती है और न कदम सियासी। इधर कांग्रेस का भी कोई भारी विरोध दिख नहीं रहा। तो क्या कांग्रेस ने भी घोटाले में जोशी के कनेक्शन को, संलिप्तता को मान लिया है? क्या जोशी वाकई घोटाले से कनेक्टेड हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है मरुधरा में पानी का पापी? आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से शैलेंद्र धाबाई जी मेरे साथ हैं, जीएल वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजेश कटारा जी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। वर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से क्या टाइमिंग का अब कोई सवाल बनता है, नहीं बनता है? टाइमिंग का तो देखिए, आज एक ही सवाल बना है कि उनका आज मैरिज एनिवर्सरी थी और एसीबी को इसलिए मालूम था कि आज सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, घर पे ही रहेंगे, तो उन्होंने इस दिन को चुन लिया। बाकी टाइमिंग तो ये होना ही था। जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया था, सुबोध अग्रवाल जी को, तो अब उसके बाद में इनका नंबर आना ही था। ये इतना समय क्यों लगा, मुझे तो इस पे भी आश्चर्य है, क्योंकि नए डेवलपमेंट तो जो उनसे पूछताछ के बाद में जल्दी जो मिलने थे वो मिल गए होंगे, और ये एक दिन होना था तो आज हो गया। और बड़े इशारों में उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं निर्दोष हूँ, लेकिन अगर कुछ होता है तो फिर मेरे पास वो रास्ता भी है जिससे मैं खुद को निर्दोष साबित कर लूंगा। तो वो साथ ही साथ कर लो ना। निर्दोष साबित नहीं भी कर पाया तो कुछ ऐसा करूंगा कि जो है कुछ होगा। तो हर एक आदमी अपने आप को निर्दोष ही मानता है। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा, जब भी राजनीतिक व्यक्तियों को ऐसे घोटालों में शामिल नाम होते हैं, उसके बाद में उनकी जो लास्ट में जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाती है। आपको याद होगा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला। तो इसलिए थोड़ा सा ये मेरे को जो है ना आश्चर्य होता है कि बड़े नामों के बाद में ये सक्सेस रेट कम क्यों हो जाती है। इसलिए सरकार ने कदम तो उठाया है, तो सोच समझ के उठाया होगा, तथ्यों के आधार पे उठाते हैं। डिफरेंट सेक्शन के लोग राय देते हैं, उसमें लीगल भी होते हैं, और तय तो खैर बहुत ऊपर के लेवल पे होता ही है, आप जानते हैं। सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, शैलेंद्र भाई, इनडायरेक्ट मतलब जानकारी में तो हो गई ना सत्ता के कि गिरफ्तारी होने वाली है महेश जोशी की? नहीं, देखिए, जो आपने भी बहुत बड़ा स्टार्टिंग शुरू की थी, तब कहा था कि भाई मरुधरा का पापी कौन। तो ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि मरुधरा में जो पाप किया वो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के समय में हुआ, और जो करोड़ों लोगों के कंठों की प्यास को उन्होंने। राजेश कटारा जी मेरे साथ जुड़ गए। राजेश भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। शैलेंद्र भाई जारी रखें। तो जो राजस्थान के मरु प्रदेश में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जल से नल पहुंचना था, नल से जल पहुंचना था, वहां पर किस तरह से घोटाले हुए, घपले हुए, फर्जी सर्टिफिकेट के द्वारा टेंडर लिए गए और सब स्टैंडर्ड पाइप लगाए गए, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। तो मरुधरा का पापी जो है वो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार है। और आपने देखा होगा कि ये शिकायतें पिछली फरवरी 2023 में भी शिकायतें मिली थी, तब इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। मैं टाइमिंग के एंगल को नकार रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी एक टाइमिंग से ही जुड़ा सवाल है मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको सत्ता में आए, अब तो मैं कह सकता हूं ना कि लगभग 2.5 साल हो गए जी। सेंटर लेवल की मशीनरी काम कर रही है, महेश जोशी के पीछे पड़ी हुई है। स्टेट लेवल की मशीनरी को उन तक पहुंचने में 2.5 साल लग गए। ये जीरो टॉलरेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, कभी भी जो ईडी की कार्रवाइयां होती हैं वो कभी भी डायरेक्ट कार्रवाई नहीं होती है। ईडी की को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है, वहां कोई एफआईआर कार्रवाई सेंटर की कार्रवाई। लेकिन हाँ, आप समझिए, स्टेट की कार्रवाई जो एसीबी को करनी थी उसने 2.5 साल बाद एक्शन लिया है। एक्शन तो इसलिए लिया, वो सोई क्यों? नहीं, कोई सोई नहीं। आप देखिए ना, उसके बीच में ईडी की कार्रवाई चल रही थी, सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, तो लगातार कार्रवाई चल रही है। जब एक एजेंसी कार्रवाई करती है, साथ में क्यों नहीं जुड़ सकती? संयुक्त जब एक एजेंसी कार्रवाई कर रही है, सबका क्षेत्राधिकार अलग है। आप समझिए, ईडी का क्षेत्राधिकार है मनी लॉन्ड्रिंग को देखना कि ईडी का केस अलग है, एसीबी का केस अलग है। प्रोडक्शन वारंट क्या होता है ये आप भी जानते हैं।
नहीं, आप समझिए, हाँ। तीनों के जुरिडिक्शन अलग अलग होते हैं। हाँ। उनके इन्वेस्टिगेशन करने की तरीके और जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ईडी जहां मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है और ट्रांजैक्शन का लेन देन की जांच करती है और ट्रेल को पकड़ती है, मनी ट्रेल को, तो वो ईडी करती है। और एसीबी जो जांच करती है कि कहां जब आपने देखा कि सुबोध अग्रवाल पकड़े गए, एसीएस पकड़े जाते हैं, उसके बाद आपने देखा उनसे पूछताछ होती है, तो पूछताछ में निश्चित तौर पर कोई तथ्य निकल कर आया होगा, तभी आपने देखा वापस महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया। क्या 2.5 साल इज इक्वल टू 0 टॉलरेंस? सिंपल सा सवाल है ना। नहीं, क्यों 0 टॉलरेंस? आप बताइए ना, ये घोटाले किसने पकड़े? आप बताइए। अरे माननीय पर भजनलाल 2.5 साल सरकार ने पकड़े, तो आप इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। आप बताइए, एक कभी राजनीति के इतिहास में राजस्थान के 140 से अधिक इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दी गई हो, कैंप लगाकर हमने उनको आरोप पत्र दिए। आपने देखा 11 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, पर आपने योजना में फरार है प्रमुख। आप देखिए, इसमें मगरमच्छ तक को पकड़ा है हमने। पर आपने योजना में तेजी क्या दिखाई? 2024 तक सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने थे, 2026 आ गया। अब आपके पास जब ये गेंद पाले में आई तो आपके पास दो चीजें थी, एक तो जेजेएम और दूसरा अमृत योजना। दोनों में मिला के कितना पैसा चाहिए? 58,000 करोड़ सरकार कह चुकी नहीं है हमारे पास। तो तेजी तो आपने कुछ दिखाई नहीं, कहीं आप ध्यान तो नहीं भटका रहे हैं? क्या महेश जोशी की गिरफ्तारी से, जिनका कनेक्शन हो सकता है, अभी साबित नहीं हुआ है, क्या ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करूं स्वप्निल जी, देखिए आपने जो बताया, जो 2.5 साल में माननीय भजनलाल सरकार ने जल जीवन मिशन में 13.5 लाख घरों तक हमने जल से नल पहुंचाने का काम किया, जल पहुंचाने का काम किया। 60 से 65 लाख अभी बचे। और ये आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी बजट स्वीकृत हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, और हम देखना 2 सालों में जो भी पेंडेंसीज बची हैं 46-47 लाख घरों में पहुंचने की, उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन आप देखिए, जो जल जीवन मिशन जैसा पवित्र योजना थी, जिसमें राजस्थान जो एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जहां पर आपने देखा पानी की कितनी किल्लत रहती है, माताएं बहनें सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके आती है, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, किया, घोटाले किया, आज उसको उजागर किया और पकड़ने का काम राजेश कटारा जी के पास भजनलाल सरकार करी। आपको धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान की माननीय भजनलाल सरकार का। पत्रकार के तौर पर मैं सवाल पूछूंगा, मैं बधाइयां बांटते नहीं बैठूंगा, सीबीआई का मैं बधाइयां बांटते नहीं बैठूंगा। मुझे तो खुशी होगी कि अगर एसीबी कार्रवाई करती है और इस केस को सॉल्व कर ले जाती है अगले 1 साल में। लेकिन 1 साल मुझे नहीं पता कितना लगेगा। आप जितने केसेस में आरोप लगाते हैं महाराज, आप जितने केसेस में आरोप लगाते हैं, या तो उनमें से कोई आपकी पार्टी में आ जाए, क्या पता महेश जोशी आ जाए, तो फिर आप, ऐसा तो नहीं कि महेश जोशी की एंट्री नहीं होगी, लेकिन फिर यही ईडी एसीबी बहुत स्लो हो जाएंगी या नहीं कार्रवाई करेंगी। तो मैं उस एंगल पे अभी फिलहाल जा भी नहीं रहा हूं। राजेश कटारा जी, महेश जोशी का साथ छोड़ दिया क्या कांग्रेस ने? मतलब अगर ये गिरफ्तारी 8-9 बजे हुई होती तो शायद कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच जाते, संगठन के लोग पहुंच जाते, या डोटासरा जी आ जाते, जो कल कह रहे थे कि अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ तो हम गोली खाने के लिए सामने आ जाएंगे। आज कोई आया नहीं, मान लिया कि महेश जोशी का कनेक्शन है इस घोटाले से, वो पानी के पापी हैं। देखिए स्वप्निल जी, आपने देखा होगा भाजपा की जो सरकार है बदले की भावना से कार्रवाई करती है। कितने ही ऐसे इनके जो फैसले हैं, कितने ही जैसी कार्रवाई है इन लोगों की, या छापा काटते और बाद में वो बीजेपी में कमल छाप सावन से नहा लेते हैं, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। 2 सेकंड, लेकिन अभी आपने पंजाब में 18 बार नाम आएगा तो कोई तो पकड़ेगा। एक सांसद इनकी पार्टी में आ गया और वो उस पर 10 दिन पहले छापा पड़ा। अभी महेश जोशी बीजेपी में नहीं गए, कितने उदाहरण, अभी महेश जोशी बीजेपी में नहीं गए, इन्होंने अरेस्ट तो किया क्लीन चिट और वो नहीं 6 महीना में बाहर आ गया और उस पर कोई कार्रवाई। लेकिन कटारा जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अगर किसी का नाम एफआईआर में 18 बार आएगा। महेश जोशी जी के यहाँ एसीबी ने बगैर नोटिस के गिरफ्तारी कर ली, बगैर नोटिस की गिरफ्तारी कर ली, क्या वो भागने वाले थे? अरे पर आप सड़क पर भी तो नहीं आए। बदले की भावना से कितने नहीं, कटारा भाई देखिए, ये लॉजिकल बात नहीं है। सिर्फ जनता, सुनिए राजेश भाई, आप शायद आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? और जनता इसको देख रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं कटारा भाई? देना नहीं है। इन्होंने उस समय कहा राजेश जी लाइनें डाली जाएंगी, स्टील की लाइन का टेंडर हुआ था। पीसीआर, क्या मेरी आवाज राजेश कटारा जी को मिल रही है? बताइए राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अरे सुनिए राजेश जी, 2 मिनट। आप राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कोई सुविधा नहीं कर रहे हो, स्कूल गिर रहे हो, उसमें किसकी आपने अरेस्ट किया? राजेश भाई, नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही, मुझे उनसे फिर से कनेक्ट। राजेश भाई, मेरी आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है? आप सीधे सीधे बताएं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल ठीक है राजेश भाई, फिर सवाल लेना। मैं कह रहा हूं कि उनके सम्मान में, उनकी रक्षा में आज कांग्रेस नहीं उतरी। कहीं कांग्रेस को तो नहीं लग रहा कि महेश जोशी दोषी हैं? भाई सीधा सा सवाल है ना। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में 18 बार आएगा और उसको किसी की पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो फिर हम सरकार से पूछेंगे कि एफआईआर में 18 बार नाम है, भाई पकड़ क्यों नहीं रहे हो, पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए शुक्लन जी, कांग्रेस हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी उसमें भरोसा करती है। सरकारी संस्थाओं पे, जो इनकी संस्थाओं पर भरोसा करती है। ठीक है, आप बगैर नोटिस के कर रहे हो, दोषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हो,
आप देख रहे हैं सारे अरे तो सही राजस्थान कार्रवाई देख क्या रहा है, होती? सारा देश देख रहा है, सही कार्रवाई क्या होती? कार्रवाई हो रही है स्वप्निल जी। सही कार्रवाई क्या आप होती? देख रहे हो? घोटाला तो आपके टाइम पर हुआ ना, आपने तो कार्रवाई की ही नहीं। पूर्ण कार्रवाई हो रही है। अरे और ये 2.5 साल हो गए, कौन से कनेक्शन दे दिए इन्होंने? टंकियां गिर रही हैं इनकी पानी की बनी बनी। कटारा जी स्कूल 2 खुल रहे सेकंड, हैं, कटारा जी नहीं बच्चे दब रहे हैं, ये कोई बात नहीं हॉस्पिटलों हुई। में आग लगाई लग रही है, आप बताइए। कटारा भाई, क्या कटारा काम भाई हो 2 रहा है? सेकंड, कटारा भाई 2 सेकंड, आप भी जानते हैं ये मामला कब का है। कटारा भाई आप जानते हैं ये मामला कब का है, उसके बाद लंबे वक्त तक आप सत्ता में थे। भाई घोटाला तो हुआ है, ये तो फैक्ट है, और अगर घोटाला हुआ है तो फिर कार्रवाई द्वेषपूर्ण या नहीं द्वेषपूर्ण, न्यायपूर्ण कार्रवाई आप कर लेते। आपने कौन सा केस सॉल्व कर लिया था? आप न्यायपूर्ण कार्रवाई कर लेते, आपने कार्रवाई नहीं की, पड़ा रहा वो मामला ठंडे बस्ते में। स्वप्निल जी, मंत्री के कहीं साइन होते हैं क्या? बताइए, मंत्री जी का कनेक्शन कहाँ मिला है? 2 बार आप अरेस्ट। अरे पर मंत्री जी ये भी तो नहीं बोलते कि जाके बड़ाया से मिलो, बड़ाया जिसका उस विभाग से कोई लेना देना नहीं। सरकारी मशीनरी आपके पास में, आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। नहीं, बाद में वो लोग सब बाहर आ जाते हैं, वो लोग क्या कोई जिम्मेदारी नहीं, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, बहुत अच्छा वो देख रखा है। सुनिए मेरी बात, बस दूसरी पार्टी को बदनाम मैं आपको बताता अरेस्ट करिए। मैं आपको एक बात बताता हूं। संजय बड़ाया, इस क्या हुआ, संजय बड़ाया के पास जाओ, ये मंत्री जी कहा करते थे। क्यों कहते थे? संजय बड़ाया को तो कोई खास लेना देना नहीं था, वो ट्रांसफर पोस्टिंग टेंडर, भाई विभाग से जुड़ा है आदमी ही नहीं, उसके पास क्यों जाओ? तो डाउट तो होगा ना कि नहीं होगा? देखिए, डाउट तो जांच करिए, डाउट की आप तो वही तो कर रहे हैं। मंत्री जी के कहीं साइन थे क्या उसमें? जिन्होंने किया वो पकड़े गए। हाँ। अब वो 2 लोग पकड़े गए, उनसे पूछताछ करिए आप, कहीं तक सत्यता आप जाइए। ये थोड़ी बगैर नोटिस से आप किसी को उठा लीजिए। कितनी जगह आप कितने मतलब इस पर लगता है मुझे इस बदले के भावना मुझे से एक बात कार्रवाई ठीक नहीं है। राजस्थान भाई की क्या जनता क्या जिस तरीके से भाजपा क्या से जरूरी, आप तो जिस तरीके से आरोप लगा वकील भी हैं, आरोप कर रहे हो। 2 मिनट राजेश भाई, मैं ये क्लियर करता हूं। जिस तरह से आप राजस्थान त्रायराम कर रहे हैं, आपका एक पॉइंट बहुत लॉजिकल है जिस पर मैं भी पूछना चाहता हूं। चलें भाई, मुझे आप थोड़ा सा समझाइए, क्या नोटिस इशू होना चाहिए था? क्या ये प्रोसीजरल पार्ट है? एज एन एडवोकेट बताइएगा, उसके बाद में बीजेपी के नेता के तौर पर सवाल लूंगा। नहीं, देखिए, जब महेश जोशी जी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सेम विषय है, उसमें उनकी जमानत हुई। उसके बाद एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी को जब सुबोध अग्रवाल जी से कुछ तथ्य मिले होंगे, निश्चित तौर पर आगे बढ़े, तो उसमें नोटिस देने की आवश्यकता ही नहीं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। जब संगीन और गंभीर अपराध होते हैं, जब धाराएं इतनी गंभीर लगी होती हैं, जब करोड़ों लोगों को, करोड़ों रुपए जो आपने उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो आप, उसमें उसके लिए आपको नोटिस देने की आवश्यकता ही नहीं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। आप अरेस्ट करने के बाद आप बताइए ना कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता तो मानेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। इनके खुद के बड़े नेता राहुल गांधी, आप देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा खुद जमानत पर बाहर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये कांग्रेस तो कभी स्वीकार करेगी नहीं। आपने देखा होगा महेश जोशी जी जब जेल से आए, इन्होंने कहा आपको जमानत में लिए, कोई आप बरी नहीं हो गए मुकदमे से। ठीक है, अब 2 मिनट, आप दोनों रुक जाए, अब आप दोनों रुक जाइए। चलन भाई आप करो भ्रष्टाचार, आप करो जनता। चलन भाई 2 मिनट रुक जाइए। कटारा जी आप भी 2 मिनट रुक जाइए, मैं एक थोड़ा सा मोनोलॉग ले रहा हूं, थोड़ा सा लंबा टाइम। कटारा भाई 2 मिनट रुकिए, आपको भी मजा आएगा। 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा एक मोनोलॉग ले रहा हूं, मतलब मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं, आप तो कहते थे कि साहब वाड्रा हमारे आने के 6 महीने में जेल में होगा और उस पर दोष साबित हो जाएगा, लेकिन आपको आए 12 साल हो गए सेंटर में, वाड्रा अभी भी बाहर है और उन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ। ये आपका स्ट्राइक रेट है आरोप लगाने का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है और इस बात को समझना भी जरूरी है शैलेंद्र भाई, कि देखिए क्या है, इन सारी एजेंसियों की केस सॉल्विंग कैपेबिलिटी कितनी है वो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं ना। इसका मैं जवाब दूं। और लास्ट मैंने कहा ना, मेरा मोनोलॉग है, थोड़ा सा लंबा होगा। जल जीवन मिशन का घोटाला गुजरात में भी हुआ और वहां की जांच में आप कह रहे हैं सिर्फ अधिकारी, वहां किसी मंत्री का नाम नहीं घसीटा जा रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई अगर जांच करता है तो वो बहुत चारों कॉर्नर से जांच करता है, और आप जानते हैं जो मनी ट्रेल होती है वो जुड़ती जाती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहुतों को पूछताछ करनी होती है, बहुतों के अकाउंट्स को चेक करना होता है। मैं आप समझिए, गुजरात में कोई मंत्री क्यों नहीं? गुजरात में कोई मंत्री क्यों नहीं? स्वप्निल जी, ईडी अगर चालान पेश करती है, उसकी जो कन्विक्शन रेट होती है वो 93% है। गुजरात में क्यों नहीं? गुजरात में मंत्री लेवल पर क्यों नहीं?
है। गुजरात में कोई सियासी चेहरा क्यों नहीं? ऐसी जांच करते हैं कि ट्रायल में आदमी छूटे नहीं। 93% कन्विक्शन रेट है ईडी की। और जहां तक रही, आप देखिए, जहां तक रही गुजरात की बात, तो गुजरात का विषय है नहीं, अपन राजस्थान के विषय नहीं है। अरे पर समझ में तो आना चाहिए। मैं देखिए, मैं वर्मा जी 2 मिनट, अगर कोई मंत्री इन्वॉल्व होगा तो उसको भी कब पता चलेगा? लेकिन वहां पे आपकी जांच अधिकारियों तक है, यहाँ पूर्व मंत्री तक जा रही है। सब घोटालों को उजागर करने का काम किसने किया? मिड डे मील घोटाला। रुक जाइए शैलेंद्र भाई, फिर आज मिड डे मील की भी बात नहीं है, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन शैलेंद्र भाई 2 मिनट, शैलेंद्र भाई रुक जाइए प्लीज। वर्मा जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 मिनट। अरे कारनामे करे, हम उनको, आप लोग आपस में बात करोगे तो कैसे चलेगा भाई? और आप वर्मा जी प्रश्न करो। 2 मिनट, वर्मा जी 2 मिनट, शैलेंद्र भाई भ्रष्टाचार प्लीज। वर्मा जी देखिए, बहुत सिंपल सा मैं एक बात कह रहा हूँ, जेजेएम का घोटाला अकेले राजस्थान में नहीं हुआ, और भी राज्यों में हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी साल 2025 में जेजेएम में हुए घोटाले को लेकर सख्ती दिखाते हैं कि भाई काम में तेजी लाओ। ठीक है, ये 2025 का आखिरी के कुछ महीने थे जब प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी मीटिंग लेते हैं और ये बोलते हैं कि साहब इसमें तेजी लाओ। तो गुजरात में तेजी देखने को मिली, राजस्थान में अब तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं यहां तक, लेकिन अगर किसी तरीके का घोटाला सेम पैटर्न पे कहीं और भी हुआ है तो आज उन तमाम धड़ों तक पहुंचनी चाहिए ना जहां एक राज्य में पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्टेट में आप ऑफिसर्स तक रहें और एक स्टेट में आपको राजनीतिक कनेक्शन दिख जाए। या तो सिर्फ ऑफिसर लेवल पर हुआ है, और अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तो वो तो कहीं भी हो सकता है। आदमी एक का एक 2 तो जोड़ेगा ना। देखिए, ये तो मैं आपको इस बारे में पहले भी कहा था कि जो है ना, पुराने जो घोटाले थे कॉमनवेल्थ के और जो है, उसमें सक्सेस रेट इतनी बड़ी घोटालों में जब बड़े लोगों के नाम, राजनेताओं के जब आते हैं तो सक्सेस रेट बहुत कम होती है। और आपने एक क्वेश्चन और किया था मेरे से कि इसकी टाइमिंग का, तो इसकी टाइमिंग का मैं एक आपको उदाहरण दूं कि पानी को लेकर ही जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं गंगानगर में, 1 हफ्ते पहले वहाँ के विधायक हैं बिहानी जी, उन्होंने एक एएन को बुलाया अपने उसमें केंद्र पे, और मारपीट के आरोप हैं। नहीं चाहिए था कि वहीं जाके उसी टाइम 2 मिनट में सीसीटीवी चेक कर लेते कि जो है ना कि भाई क्या है, सीसीटीवी में पता चल जाता कि एमएलए साहब के यहाँ मारपीट क्या हुई और क्या नहीं हुई। आप देखिए कि सब आज 7-8 दिन बाद में भी उस पर कोई नहीं हुआ। तो जो ध्यान, जो पानी का जो ये इश्यू है ना, गर्मियाँ आने वाली है, विधायक अपने यहाँ पे कुछ अपने एक्शन लेने लग गए हैं, तो इनकी मजबूरी है कि अब इसमें थोड़ी गति दिखाएं। और 2.5 साल आए बहुत हो गया है, अब इसमें ज्यादा टाइम ले। आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई एक डाइवर्शन क्रिएट कर रही है। बिल्कुल देखिए, आप सीधे जोड़ सकते हैं इसको कैसे? कि वो पानी की लाइन को लेके ही है वहाँ पे भी, गंगानगर में भी जो है। और जब विधायक का वहाँ पे ये जो डिस्प्यूट हो गया है, तो अब ये जो है यहाँ पे कार्यवाही तेजी दिखा रहे हैं। कार्यवाही तो तेजी तब माने कि जब हमने कहा ना कि जब एक एए ने अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, उसी टाइम जाके पुलिस चेक करती सीसीटीवी फुटेज और देखती कि किसने गड़बड़ करी है। लेकिन एक्शन टाइम पे होता नहीं है, बहुत समय लेता है, और इसीलिए जो है ना सक्सेस रेट केसेस तो अभी कम होती है। आप मतलब पानी की कमी को लेकर आप ये कह रहे हैं कि एक डाइवर्शन क्रिएट गर्मी आ रही है, ठीक है, गर्मी आ रही है। पिछले साल भी तो आई थी गर्मी, पिछले साल इतना प्रेशर नहीं था, अब देखिए प्रेशर है। अब प्रेशर है। ठीक है, चलिए, इशारा समझ जाएंगे अगर समझदार लोग देख रहे हैं, और नहीं भी तो वो एक ना एक जोड़ ही लेंगे। राजेश कटारा जी, मैं देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मुझे 1-2 बात ना बहुत छोटा जवाब दीजिए। घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, कांग्रेस सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस घोटाले में हुआ कि नहीं घोटाला हुआ तो जांच करिए। घोटाला हुआ या नहीं हुआ? जो भी दोषी है उसको अंदर करिए। जिस तरह के सिंपल सा सवाल है, कार्रवाई करते हैं, सिंपल सा सवाल है, आपके हिसाब से घोटाला हुआ या नहीं हुआ? देखिए, घोटाला जिसने, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जांच एजेंसियां इस काम के लिए हैं। घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, सिंपल सा सवाल है। टेंडर फर्जी थे तो थे, इसमें क्या घुमाना है भाई राजेश भाई? देखिए, इस तरह की हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, जांच एजेंसियों का काम है ये चीज बताना। आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है घोटाला हुआ ही ना हो, भावना से जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हो। नहीं, आप ये कह रहे हो कि घोटाला हो सकता है कि हुआ ही ना। आप जब गुजरात में जब अब आपने, अगर घोटाला नहीं हुआ तो 2024 तक कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट 2024 तक कंप्लीट नहीं हुआ। अधिकारियों को काम करना है। राजेश भाई 2 सेकंड, अगर घोटाला नहीं हुआ तो साल 2024 तक कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट साल 2024 तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ?
देखिए, हर चीज का एक टाइम लगता है, आपको पता है। लोगों के घरों में किस तरह पानी से पहुंचा रहा है राजस्थान में। आपने देखा कि नहीं देखा? और राजेश जिस तरह भाई, से भारत सरकार ने लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, इस घोटाले की वजह से वो पानी पहुंचने में और लंबा वक्त हो गया। कोरोना काल में आप देखा, हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से व्यवस्था संभाली, उसकी खुद कौन सी सराहना व्यवस्था प्रधानमंत्री संभाली जी ने भाई? की। 2 साल तो आप ही कहते हैं कि 2 आप साल देखिए, कोरोना की वजह से हम कुछ नहीं कर अभी आप पाए। देखिए, घोटाला जरूर उन्होंने कर लिया राजीव पीरियड में। राजस्थान किया, उसमें 35,000 करोड़ के एमओयू कर लिए, और आज तक धरातल पे 1 रुपए भी नहीं हुआ। जनता का आपके भी पैसा एमओयू का रिकॉर्ड 7.2% है गहलोत साहब के टाइम का, सॉरी 4.9%। तो उस पर नहीं जाते आप बताइए। लेकिन उस पर नहीं जाते। मैं आपसे सिंपली एक बात कह रहा हूं, लोगों के घरों में नल पहुंचना था, उससे जलाना था, ठीक है। राजस्थान में पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, सियासत उसके आसपास घूमती है। घोटाला नहीं हुआ होता तो 2024 में पानी मिलता, और 2023 तक आप थे तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। ऐसे में अगर लोगों के घरों में नल नहीं लग पाए, 2024 तक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाया, तो उसकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कटारा साहब, और किसी की नहीं। नहीं, देखिए शुक्ल जी, ऐसे नहीं कह सकते। देखिए, केंद्र से जो पैसा आना था, वो पैसा हमारा सही टाइम पे नहीं दिया केंद्र सरकार ने। अरे तो उस पैसा कैसे आता है राजेश भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप देखना, पैसा कैसे आता है? पैसा हमारा बाकी पड़ा, पैसा कैसे आता है? उठा के देख लीजिए। सुनिए राजेश भाई, पैसा कैसे आता है? भाजपा सरकार के सुनिए, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं। मुझे पता है कि आपको पता है, जिस तरह से अच्छा प्रबंधन राजेश भाई, आपको पता है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपको पता है, लेकिन मेरे जिन दर्शकों को नहीं पता है, मैं उनको ये बात बहुत क्लियरली बता देता हूं कि जब भी किसी योजना पर एक्शन होता है, उसके फेजेस बनाए जाते हैं। एक चरण कंप्लीट होता है, उसकी चेकिंग होती है कि हां चरण कंप्लीट हो गया है, तब अगली किश्त आती है, उससे पहले नहीं आती। तो आपको पैसा क्यों देते जब चरण ही पूरे नहीं हो रहे थे? देखिए, जीएसटी का पैसा तो अपना हक का पैसा है। अरे तो वो इस योजना पे आप लगाने वाले थे। पैसा नहीं दिया इन्होंने। इनकी जिस तरह से ढिलाई रही, जिस तरह से इन्होंने आगे काम नहीं किया, जिस तरह से जांचें नहीं कर पा रहे थे उस समय, आप देखिए उस समय कितनी टंकियों ठीक है। अब 2 मिनट क्लोजिंग कमेंट से पहले शैलेंद्र भाई, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं, और बहुत सिंपल सा पॉइंट, क्या आप डाइवर्शन क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, घुमा फिरा कर, अब मैं डायरेक्ट इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले मैंने भी कहा कि ये एक डाइवर्शन हो सकता है। नहीं, बिल्कुल डाइवर्जन नहीं है। जो जांच चल रही है ईमानदारी से चल रही है, पारदर्शिता से चल रही है। राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस तरह से डाइवर्शन इस बात से है कि आप 2026 तक भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। नहीं है, जांचों में समय लगता है। स्वप्निल जी, आरोप लगाने में नहीं लगा था। घोटाले ये 3 साल तो घोटाले करें, लगा था। 2021 से लेकर 23 तक तो घोटाले करें कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार, उसके बाद हम जांच पे आ जाएं और हमने पकड़ने का काम किया। आप बताइए, 2-2, 3-3 एफआईआर, कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, आधी से ज्यादा जांच आपके आरोपों के हिसाब से तो किरोड़ीलाल मीणा कर चुके थे, तक को हमने जेल में डालने का काम किया है। तो आप देखिए, जो जांच चल रही है बिल्कुल कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। एजेंसीज को समय लगता है, वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, चेन से चेन जुड़ती है। और आप देखिए, ये कह रहे हैं ना, उस महेश जोशी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनके बेटे के खाते 50 लाख रुपए किसने दिए, ये बताइए ना। और आपने भी क्वेश्चन किया, संजय बढ़ाया कौन था? पूरी राजस्थान की जनता ने जानती है कि इन्होंने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पानी नहीं पहुंचाया। वर्मा जी, आप दोनों मत लड़िए, हो गया, आप दोनों का समय खत्म हो गया है। वर्मा जी, अब आपका समय है क्लोजिंग कमेंट के लिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, क्या आपको लगता है कि ये केस सॉल्व होने के नजदीक है? अगर आम नजर से देखें तो एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। कटारा जी रुक जाइए प्लीज, कटारा जी रुक जाइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं वर्मा जी, एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मछली जाल तोड़ते हुए निकल जाए और पानी में वापस चली जाए और अपनी जिंदगी जिए, या फिर वो जाल में फंस चुकी है, बाहर आए और तड़फड़ाए और सांस तोड़ दे। मतलब मैं मरने के सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं सलाखों के पीछे जाने के सेंस में कह रहा हूं। जाल में ही रहेगी, लेकिन पानी में रहेगी और जिंदा रहेगी। और अगर सरकार बहुत बड़ा इसमें कदम उठाती है तो हफ्ते 10 दिन में इसमें चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए कोर्ट में। तो लगेगा कि जो है, हाँ, सबको जो है ना सलाखों के पीछे भेजने का परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट व्यवस्था कर दी है। नहीं तो ये जांच के लिए तो अब बहुत समय हो गया है। अब जांच अंतिम स्टेज पे भी आ गई। मंत्री जी को भी इन्होंने पूछताछ के लिए आज गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे काम के लिए भी जो कर लिया है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी ये बात जानती है कि अगर महेश जोशी के गिरबान में हाथ डाल रहे हैं तो कांग्रेस सिंपैथी लेने की कोशिश करेगी। ऐसे में बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हुए, उनके बयान, ऊपर से हर जांच में बढ़ाया या अग्रवाल इनके मुंह से महेश जोशी का नाम नहीं आया होता तो वो शायद ये एक्शन अभी तो नहीं उठाते। देखिए, ये जो आप कहते हैं ना कि ये जो नाम आ गया और वो आ गया, उसके कनेक्शन बाद में जो है कोर्ट में टिक नहीं पाते हैं कई बार।
अगर सर्कमस्टेंशियल होगा तो गया काम से। हाँ, वो जो है ना उसको वहां प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एजेंसीज भी क्या करें, इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करके फिर ही कड़ी यहाँ जोड़ने की कोशिश करती है और एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। इसलिए ये प्रोसेस है कि गिरफ्तार भी करना पड़ता है, जांच भी करनी पड़ती है, सारा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कई बार एस्टेब्लिश कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो है ना बड़े बड़े घोटालों में जो है ना बड़े बड़े लोगों के नाम आने के बाद में भी उसमें सक्सेस रेट कम हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।